हे दोस्तों, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब हमारा ब्रेन एक तरीके से वर्क करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। परंतु वही ब्रेन जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। हमारे ब्रेन पर माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारी बॉडी पर भोजन का असर पड़ता है। आपने कभी सोचा है, अगर हम इंडिया की जगह किसी और दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप और हम किस तरह के इंसान होते, कैसे भोजन पसंद होते, आप कैसे कपड़े पहनते, आपको कौन से मनोरंजन अच्छे लगते, आप किस तरह की नौकरी करते, आपका धर्म कौन सा होता, इत्यादि। हम सब इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात कंफर्म है कि हम सब अगर किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो हम सब बिल्कुल अलग तरह के इंसान होते, क्योंकि हम सब एक अलग माहौल में रह रहे होते। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। हमने जो भी सीखा है वह सब अपने माहौल की वजह से सीखा है, चाहे वह हमारे बात करने का तरीका हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे जो भी है, वह सब हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही बनते हैं। ऑथर एच.वी. ग्रेन इस बात से सहमत थे कि आज हम जिस तरह के इंसान हैं या हमारा व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा या हमारे आज जो भी स्टेटस हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे माहौल पर निर्भर करता है। ऑथर एच.वी. ग्रेन ने यहाँ लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा है। इसमें आपको भी थोड़ी आसानी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इन कैटेगरी को 3 समूह में बांटते हैं। पहला समूह, जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। इस समूह के जो लोग होते हैं वह अंदर से मान चुके होते हैं कि उनके साथ आवश्यक योग्यता नहीं है। दूसरा समूह, इस समूह में वे लोग आते हैं जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण कर दिया है। यह समूह जो होता है वह जब तक वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है उसे सफलता की काफी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे योजना बनाते हैं। इस समूह के लोग 1-2 दशक के बाद जमाने के साथ नकारात्मक हवाओं के साथ बुझने लगती हैं। इस कैटेगरी के लोग तब फैसला लेते हैं जब सफलता उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है। यह लोग हमेशा कोल्हू में बैलों की तरह जुटे रहते हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ से जाने के बाद हमारा मालिक भूसा सानी हरा चारा देगा। इस समूह के लोग बुद्धिमान होते हैं, जो जिंदगी की राह में इसलिए औसत जीवन बिताते हैं क्योंकि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा समूह में वे लोग होते हैं जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। इस समूह में 2 या 3% लोग आते हैं। इस समूह के लोग अपने दिमाग, निराशा को कभी हावी नहीं होने देते। इस कैटेगरी के लोग घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करते। यह लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। यह समूह सबसे सुखी समूह होता है क्योंकि इनकी उपलब्धियां बहुत होती हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। ये लोग जब किसी से भी मिलते हैं तो बड़े उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। अगर हम और आप देखें तो तीसरे समूह के लोग ज़्यादा बेहतर हैं। इस समूह में बने रहने के लिए माहौल प्रभावों से लड़ना होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से सीरियसली होकर कहें कि किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद आपके दोस्त आपका मजाक भी लेंगे, यहाँ तक कि आपकी पीठ के पीछे जमकर बुराई भी करेंगे। हर किसान जानता है कि अगर वह खेत में खाद डालेगा तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारे सोच को भी अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर सफलता का माहौल तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके ब्रेन को शक्ति देते हैं। सेकेंड पॉइंट, छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में न आएं।
ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे न बढ़ पाएं, उन्हें खुश होने का मौका न दें। माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें, गपशप से परनिंदा से बचें, लोगों के बारे में बातें करें परंतु सकारात्मक पहलू से करें। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, अपने हर काम को अच्छे ढंग से करने की हमेशा कोशिश करते रहें। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग।